झंझारपुर आरएस की बड़ी समस्या पहुंच चुकी है बिहार विधानसभा परिषद में। जहां हुई है चर्चा, आप भी सुना क्या हुई है चर्चा। ये बड़ी चर्चा हुई है। हम सभी जानते हैं कि कई सालों से जल जमाव के चलते आरएस, जो कि इस इलाके का नाक माना जाता था बाजार के मामले में और एक अपनी ही इज्जत रखते थे, बरसात में समस्याओं का हम आपको लगातार खबर दिखाते रहते हैं। इसी पे बड़ी चर्चा हुई है बिहार विधान परिषद में। तो आइए सुनवाते हैं क्या हुई थी चर्चा। झंझारपुर में अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ। मैं सोहल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, देखें क्या है चर्चा। माननीय सभापति महोदय, मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड के बेहट दक्षिणी पंचायत के झंझारपुर आरएस बाजार, रेलवे स्टेशन बाजार के नवटोल गुमटी वाली मुख्य सड़क, स्टेट बैंक रोड, सेंट्रल बैंक रोड, आरएस थाना रोड एवं अन्य जल निकासी पूर्व में कलवर्ट और ह्यूम पाइप पुलिया के माध्यम से होता था, परंतु विगत 3-4 वर्षों से उक्त कलवर्ट और पुलिया के अगल बगल के कुछ लोग, दबंग लोगों के द्वारा मिट्टी भरवाकर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे जल निकासी बाधित हो गया है तथा बरसात के दिनों में उक्त क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न हो जाता है, जिसके कारण स्थानीय बाजार, जो प्राचीन बाजार है, से जुड़े लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अतएव मैं पूर्व की तरह जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री, घर से आना जाना होता है माननीय मंत्री जी। हमारी हाँ, माननीय सभापति महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती क्षेत्र में लो लैंड है, जहां बरसात के दिनों में अत्यधिक वर्षा के कारण निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या अल्पावधि के लिए उत्पन्न होती है। बरसात के दिनों में पूर्व से निर्मित नालों से वर्षा के पानी का निकास होता था। वर्तमान में उक्त नालों के आसपास अतिक्रमण हो गया है। 16 मार्च 2022 दिनांक के द्वारा पत्र दिया गया है डीएम मधुबनी को कि अतिक्रमण मुक्त करने हेतु पत्र निर्देशित किया गया है। अतिक्रमण मुक्त हो जाता, हम लोग भी फॉलोअप करेंगे उसको। उपरांत जो नाला है उसको भी ठीक करवा देंगे जहाँ कमी है, और इससे निजात मिल जाएगी। लेकिन ये सही है कि वहाँ अतिक्रमण हुआ है। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, आज सुबह से ही सत्र जब प्रारंभ हुआ तो जल की पवित्रता, जल की शुद्धता, जल की निकासी, जल का प्रबंधन सुबह से हो रहा है। और जो जिलाधिकारी ने 2019 में 14 पदाधिकारियों के साथ बैठ करके समीक्षा की, 4 कारण निकाले और 3 सुझाव दिए 2019 में, उस समय से ये मामला लंबित है। 2020 कोरोना हो गया, 2020 और 21 में कोरोना के कारण ये बाधित हुआ होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन सभापति महोदय, एसडीओ, सीओ और डीएम को 2019 में ज्ञापन दिया गया, आपदा प्रबंधन विभाग और मुख्य सचिव को 2020 में दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी दिया गया, और डीएम ने तो 26/7/2019 को 14 पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। और वो मैं सदन के पटल पे रखूंगा, और माननीय मंत्री जी को भी मैं सभी ज्ञापन और उसकी फोटो, 20 फोटो मेरे पास हैं, आप देख करके दहशत में आ जाएंगे। भयावह स्थिति है। मतलब बाजार में वो टाटा सूमो गाड़ी फंस गई और ट्रैक्टर से निकाला जा रहा है। स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, चारों तरफ से पानी से जल प्लावित है। कहाँ से जाएगा? आज केंद्रीय सरकार कह रही है सारा काम फेसलेस होगा और बैंकिंग सिस्टम से होगा, और 3 महीने 4 महीने सारा सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, अच्छा पुलिस पिकेट, वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था, और वही आधा कमर तक पानी में। तो माननीय मंत्री जी काफ़ी युवा हैं, जोशीला हैं, कर्मठ हैं, काम करते हैं, इसलिए उनसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत रूप से, और इन्होंने हाल में झंझारपुर में जाके कहा है कि झंझारपुर का जो सौंदर्यीकरण होगा, झंझारपुर की समस्याओं को मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। और मैं तो कोसी का निवासी हूं, कोसी से पटना आने में मुझे झंझारपुर से गुजरना पड़ता है। मतलब सदन में भी मंत्री जी कह दें जो कि झंझारपुर, बिल्कुल बिल्कुल, झंझारपुर को
देखें और इस समस्या को मानसून आने के पहले इसका निपटारा कर दें, इस समस्या का निदान कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। नहीं, क्योंकि सही में वहाँ स्थिति थोड़ी वो रहती है और इंक्रोचमेंट काफ़ी है और सारे प्रशासन के लोग जा करके वहाँ क्या रास्ता है, उन्होंने एक रास्ता भी निकाला, लेकिन बीच में चीज़ें डिस्टर्ब हो गई कोरोना के फेज में। लेकिन इस फ्लड से पहले निश्चित रूप से हम लोग उसका, रेलवे का भी कुछ समस्या वहाँ रहता है, नया रेलवे ट्रैक बना है, उससे भी समस्या था, उसका रास्ता निकलवाएंगे। इसको प्राथमिकता देते हुए जल निकासी की व्यवस्था कम से कम समय